Hello, Jai Hind. In the earlier class, we studied about the poem Indian Weavers, which is written by सरोजिनी नायडू. और आप जानते हैं कि इस पोएम के बारे में सिर्फ पढ़ के काफ़ी नहीं है, हमको इसके फिगर्स ऑफ स्पीच देखने पड़ेंगे. ओके, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और अप्रिशिएशन भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा. तो लेट अस सी व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस पोएम. ये पोएम फिगर्स ऑफ स्पीच से भरा हुआ है. इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है ना, वो है इसके अंदर आपको मिलेगा इमेजरी, सिंबॉलिज्म. ये चीजें बहुत ज्यादा भरी पड़ी हुई है. ओके, लेट्स सी. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. तो शुरू में आपको दिखेगा यहां पे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कैसे? यू विल सी वीवर्स वीविंग, WW साउंड इज रिपीटेड, सो इट इज एलिट्रेशन. एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे यहां पे इमेजरी है. यहां पे इमेज किसकी है? ब्रेक ऑफ डे में मॉर्निंग की, सुबह की. दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ऑफ लाइफ. स्टार्टिंग ऑफ डे इज एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत. तो दैट्स व्हाई इट इज इमेजरी, ब्रेक ऑफ डे. व्हाई डू यू वीव गारमेंट सो गे? तो यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहां पे है एलिट्रेशन, गारमेंट ऐसा बोला है. गे, ग साउंड इज रिपीटेड. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यहां पे इंटरोगेशन. अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो होता है इंटरोगेशन. तो यहां पे इंटरोगेशन है. व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शन वाइल्ड. यस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर? थिंक. यस, इट इज सिमिली. क्योंकि यहां पे क्या किया गया है? ब्लू एज द विंग ऑफ, एज का यूज किया है, कंपैरिजन किया गया है. कॉमन क्वालिटी है ब्लू कलर होना, कपड़ा, और विंग्स ऑफ हेल्शन, इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है. सो इट इज सिमिली, विंग ऑफ हेल्शन वाइल्ड. और यहां पे इन्वर्जन भी है. इन्वर्जन कैसे? हेल्शन वाइल्ड ऐसा बोला है. एक्चुअली वाइल्ड एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आना चाहिए. तो नाउन यहां पे हेल्शन, तो वाइल्ड हेल्शन ऐसा होना चाहिए. लेकिन पोएट ने राइमिंग स्कीम मैच करने के लिए यहां पे क्या किया हुआ है? हेल्शन वाइल्ड ऐसा लिखा हुआ है. वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. ओके, वो वीव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड. एलिट्रेशन है इसके अंदर, सिंपल वी वीव WW इसको रिपीट किया गया है. ओके, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. फिर से एलिट्रेशन है पे, वीवर्स वीविंग. फॉल ऑफ नाइट इज इमेजरी हियर. इमेजरी कैसे है? इमेजरी क्योंकि ये फॉल ऑफ नाइट इवनिंग समय को इंडिकेट करता है, और इवनिंग समय मतलब एडल्टहुड रिप्रेजेंट करता है. ओके, इसलिए इमेजरी है. फॉल ऑफ नाइट. व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? फिर से इंटरोगेशन. और व्हाई, ये सवाल पूछा गया है, इट इज इंटरोगेशन. लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. बहुत ब्यूटीफुली यहां पे एलिट्रेशन का यूज किया है पोएट ने, क्योंकि प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल ऐसा बोला है. ओके, तो इट इज प साउंड is repeated here. That's why it is alliteration. And one more figure of speech, same, that is simile. क्योंकि यहां पर फिर से कंपैरिजन किया गया है, रंगों को माध्यम मानकर यहां पर कंपैरिजन किया गया है. और कपड़े का कंपैरिजन पीकॉक और पीकॉक के प्लूम के साथ किया गया है, उसके फेदर के साथ किया गया है. We weave the marriage wheels of a queen. यहां पे एलिट्रेशन है. वी वीव, WW का रिपीटेशन यहां पे है. तो इतनी फिगर्स ऑफ स्पीच सेकंड स्टैंजा में. थर्ड स्टैंजा अगेन वैसे शुरू होती है, वीवर्स वीविंग सॉलेम एंड स्टिल. डबल एलिट्रेशन इसके अंदर. वीवर्स वीविंग WW है, सॉलेम स्टिल स साउंड का भी रिपीटेशन किया गया है. सो इट इज एलिट्रेशन. व्हाट डू यू वीव एट द मूनलाइट चिल? इन द मूनलाइट चिल ऐसा है. ओके, तो यहां पर फिर से इंट्रोगेशन है.
क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है वहां पे, पर इंट्रोगेशन है क्योंकि सवाल पूछा गया, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। फिर से यहां पे इन्वर्जन है, क्योंकि मूनलाइट चिल नहीं, चिल मूनलाइट ऐसा होना चाहिए, चिल एडजेक्टिव है, ओके, ठंडी रात में ऐसा वहां पे बोला है, ओके। वाइट, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। यस, सिमिली। देखा ना, आपने हर थर्ड लाइन में सिमिली है, किसी के ना किसी के साथ कंपैरिजन किया है यहां पे। तो व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, कंपैरिजन किसमें है? कपड़ा और फेदर, कपड़ा और क्लाउड, इसमें कंपैरिजन है। व्हाइट और व्हाइट, व्हाइट ये लाइन, ये वर्ड रिपीट किया गया है तो इट इज रिपीटिशन, बराबर है। व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, एज का भी रिपीटेशन इसके अंदर है, ओके। व्हाइट एज पूरा रिपीट किया गया, रिपीटेशन है इसके अंदर। वी वीव द डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, फिर से इसमें अल्ट्रेशन है। तो आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब इस पोएम में राइमिंग स्कीम है क्या? इसके पहले जो पोएम हमने देखी थी उसके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं थी, ओके। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में राइमिंग स्कीम नहीं थी, इसके अंदर राइमिंग स्कीम है क्या, चेक करते हैं। राइमिंग स्कीम कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। आपको राइमिंग स्कीम अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हर लाइन का आखिरी शब्द। तो देखो यहां पे पहले लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? वो है डे। दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? गे। तीसरे लाइन का वाइल्ड। चौथे लाइन का चाइल्ड। सिर्फ लास्ट वर्ड ही ध्यान में रखना है, ओके। और लास्ट लाइन में भी लास्ट दो साउंड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो डे और गे, ये जो साउंड है दोनों लास्ट में सेम अंत इनका होता है, ओके। लास्ट डे गे, दे गे, सेम साउंड है, ए साउंड आता है। तो ये दोनों एक दूसरे को राइम करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए इनको हम सिंबल देंगे ए। तो फर्स्ट लाइन का एंड ए में हुआ, सेकेंड लाइन का भी एंड ए में हुआ, थर्ड लाइन वाइल्ड और फोर्थ लाइन चाइल्ड। वाइल्ड चाइल्ड, अब देखो वाइल्ड और चाइल्ड दोनों का एंड सेम है, एल डी हुआ है, तो ये भी राइम करते हैं और इनको हम सिंबल देंगे बी। तो पहले दो लाइन ए हो गए, अब दूसरे दो लाइन बी हो जाएंगे। तो ये स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या होगा? फिर ये स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ए बी, ये उसका राइमिंग स्कीम है, ओके। तो इस तरह से लास्ट के शब्दों का उच्चारण ध्यान में रख के राइमिंग स्कीम बनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखो। अगले लाइन में जाओ, नाइट ब्राइट, फिर से राइम करते हैं। अगर आप दोनों स्टैंजा का साथ में राइमिंग स्कीम बताएंगे तो ए बी, फिर सी ऐसा बताएंगे। और अगले लाइन में ग्रीन क्वीन, ये भी राइम करते हैं तो डी बताएंगे, ओके। अब अगर दो स्टैंजा का राइमिंग स्कीम सेम है तो लास्ट का भी सेम होगा, स्टिल चिल, ई क्लाउड श्राउड, एफ ऐसा होगा, ओके। तो ये पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम है। अगर आपको पूछा है पोएम में राइमिंग स्कीम कौन सी है तो इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बोलो ए बी। आपको पूछा जाए कि सेकेंड स्टैंजा, सिर्फ सेकेंड स्टैंजा का पूछा है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा ए बी, क्योंकि हम वहीं से शुरू करेंगे सेकेंड स्टैंजा से राइमिंग स्कीम, पहले से लेने की जरूरत नहीं है, सी डी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा लास्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है तो भी क्या बोलना पड़ेगा आपको? ए बी। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा कि पूरे पोएम में हर स्टैंजा की क्या राइमिंग स्कीम है, ऐसा पूछते नहीं है, तो आप बोल सकते पूरे स्टैंजास की ए बी सी डी ई एफ ऐसा बोल सकते हैं। तो ये राइमिंग स्कीम ऐसा बनाई जाती है, ओके। तो ये पोएम
राइमिंग स्कीम के साथ है तो इसको हम ब्लैंक वर्स नहीं बोलेंगे। ओके, ये प्रॉपर राइमिंग स्कीम वाली पोएम है और आपको ये राइमिंग स्कीम एप्रिसिएशन में बताना पड़ेगा। ओके, पोएट के बारे में जानकारी ली, पोएम के बारे में जानकारी ली, उसका थीम, सेंट्रल आइडिया है, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसमें क्या क्या उसकी पहचान होती है, ये सब चीजें भी इस पोएम के अंदर हमने देखी है। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में अलग अलग जो चीजें दी है उसमें से गो थ्रू करना है, उसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे सारे टेबल्स वगैरह दिए हैं वो भी आप एक बार भर के निकालो, और एप्रिसिएशन लिखना है। ओके, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं, फिर पोएम समझने में आपको और अच्छी मदद होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चन रहे तो यू कैन आस्क मी। जय हिंद।